हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो भाई उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और भाई आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी नॉलेज के पर्सपेक्टिव पे है। जो चीज़ मुझे पता है वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और जो चीज़ मैंने झेल ली है वो शायद हर एक जो मेरी उम्र में है तो वो सब झेल रहे होंगे। ठीक है, तो देखो जो अब 12th के बाद समझ में नहीं आता कि करे तो करे क्या। ठीक है, सब सोचते हैं कि भाई ईजीएस्ट पाथ पे जाएंगे और हमें कोई बता दो कि तुम्हें यूँ करना, तुम्हें 100% इस चीज़ में सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, इस चीज़ की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता कि आपको यह चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आप इसमें 100% एफर्ट मारोगे तो भाई नहीं गारंटी है उस चीज़ की भी। ठीक है, सच्चाई है यार भाई। कंपटीशन हर बढ़ता ही बढ़ता जा लग रहा है, बढ़ता ही बढ़ता जा लग रहा है, पर अपने इंडिया में है भाई। ठीक है, 140-45 करोड़ जनता है भाई। कंपटीशन होगा, ज़रूर होगा उस चीज़ में, तो कोई इसे इनकार नहीं कर सकता। अब कोई कहते हैं कि भाई तू ये कर इस चीज़ में कंपटीशन कम है। भाई कंपटीशन हर एक फील्ड में इतना ही है। ठीक है, कोई चीज़ आसान नहीं है। स्ट्रगल, हार्ड वर्क हर एक चीज़ में करना पड़ेगा आपको। चाहे आप स्पोर्ट में जाओ, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाओ, या कहीं भी कुछ भी करो। ठीक है, कहीं भी आसानी तक कोई भी चीज़ नहीं मिल सकती। या मैं अपने थोड़े से एक्सपीरियंस तक बता रहा हूँ, थोड़े से, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पर थोड़े से एक्सपीरियंस तक बता रहा हूँ। अब इस उम्र में ऐसा है कि देखो, पहले जो 10th हुए 12th हुए तो मतलब यार पहले लोग, पापा जो भी है, घर वाले कहते थे कि बस तू ये चीज़ कर ले, आगे लाइफ सेट है। बस पहले कह ले 10th कर ले, फिर कह ले बस 12th कर ले, फिर क्या लगे बस तू ग्रेजुएशन कर ले, कह ले बस नौकरी लगवा ले। ऐसा भाई शांति कहीं नहीं मिल सकती। ठीक है, पर एक बात कह सकती थी भाई, जो जो स्कूल लाइफ है ना यार, वह बेस्ट थी। मतलब कि उस तरह का कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब कि वे मूवमेंट्स जो स्कूल लाइफ है वह एक नंबर की होनी चाहिए भाई। ठीक है, उसने जियो बढ़िया डाला। अगर आप स्कूल लाइफ में हो तो भाई देखो, अगर आपकी 12th हो ली तो आपके लगने शुरू हो जाएंगे, पहली बात तो यह। ठीक है, क्योंकि भाई घर के भी बहुत सारी उम्मीदें पाल रखते हैं हमें। देखो, हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या सोच रखा। ठीक है, पर देखो उम्मीद भी उनकी है और टूटेगी भी उनकी अपने आप, क्योंकि अब हम हैं। ठीक है, कुछ 90% इंडिया में क्या है अपना, कि पेरेंट्स ना तो अपने बच्चों तक पूछते, पहले तो अपने मन में बना लिया कि फलाने का यूँ कर रहा है तो अपने वाले को हम भी यही करवाएंगे, चाहे उसमें उसका मन हो या ना हो। ठीक है, क्योंकि उसका जो लड़का है वो उसने डॉक्टरी करी और उसका इतने का पैकेज है और इतना कमा रहा है, तो मैं उससे नीचे रह जाऊंगा। अगर मेरा बच्चा पुलिस में हो गया तो हम इससे कम कमाऊंगे, तो मुझे भी अपने ही बच्चे को डॉक्टर बनाना है। ठीक है, तो वे पेरेंट्स आपस में, तुम्हें बताया था मैं कि ये आपस में खेलते रहते हैं, कंपैरिजन और डंडा करे बच्चे की मैं फिर। ठीक है, कि तुझे यूँ ही करना है, बच्चे तक कोई नहीं पूछता। इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि माँ बाप बैठ के बात ही नहीं करते, उसके मन की पूछते ही नहीं, बस अपनी दिखानी रहा कि बस जो हमने यूँ करा, हमने तुझे यूँ कहा तो तुझे यूँ ही करना है। ठीक है, और भाई बच्चे को करना ही पड़े, क्या करे, अपने हाथ में कुछ नहीं है। अब देखो मेरी कहानी, मैं या चीज़ें मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा था मैं, कभी तुम सोच रहे हो कि मेरे साथ ही हुआ, नहीं। मैं वो तो मैं अपने फैसले तक आया था और अपने ही फैसले तक कर रहा हूँ, और मैं बहुत बड़ी चीज़, और मैं खुश भी हूँ उस चीज़ में। अब बहुत से बच्चे क्या करें जिसकी 10th होली, तो भाई लो बताओ, कोई कुछ बताओगा, कोई कुछ बताओगा, कोई कहेगा भाई जी यही कर ले, अन्नू है, इतने का पैकेज है। और भाई इस बकाए में आ भी जाए बच्चे। मैं भी आया था, 10th कर ली, 10th आसान चैप्टर थे, तो भाई बताया कि चलो भाई अब जेई करेंगे, जेई की तैयारी करेंगे, और भाई हमने बस इतनी मेहनत करनी है, और भाई इतने का पैकेज है। मज़े मज़े में कोर्स ले लिया, 5,000 रुपये का किताब मंगा ली। जहाँ किताब खोलने बैठे, एक तो तुम्हें पता, जहाँ 11th में आए, 10th में 11th के सिलेबस में धरती आसमान का फ़र्क है। ठीक है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई। 10th बहुत ईजी है भाई 11th के हिसाब से। अगर कोई कहता है कि सबसे हार्ड क्लास कौन सी है जिसे पास करना बहुत मुश्किल है, तो उसका जो सिलेबस हार्ड है वो 11th क्लास का है, 12th का नहीं है। 12th में आते आते थोड़ा सा चीज़ में रम भी जा, हम उसे झेलना शुरू कर दे, लेकिन इतना अपना माइंड विकसित नहीं होता 10वीं क्लास में, 11वीं में एकदम तो इतना सिलेबस आ जा। मेरे साथ हुआ भाई, सब सिर के ऊपर को जाया कर था 11th का सिलेबस, कुछ भी समझ में नहीं आया कर था। यार यू 11th ही पास नहीं होगा तेरी, सड़ा जी तो क्या कुकर करेंगे हम। तो भाई मैं अपना जेई का सपना मार दिया, क्योंकि अपने को पता था
कि यह चीज़ अपने तो नहीं होनी, तो इसमें टक्कर मारनी बेकार है, जिसने कि जी इसमें मन ही नहीं है, क्योंकि बस इस तरह सुना मैंने कि यह चीज़ बढ़िया है तो मैंने बस यही करनी, क्योंकि बालू वाला दिमाग है उस टाइम पे, इतनी मैच्योरिटी नहीं आती अपने को। फिर 11th में आ गए तो किसी ने बता दिया कि भाई यूपीएससी नू है नू है नू कर लो, किसी ने फिर तो कुछ और बता दिया। तो भाई इस उम्र में आके हर कोई ज्ञान देगा। पहली बात तो यह जो कर कि मेरे अपने बता दूँ, कोई कुछ क्या है बोले भाई तेरी इतनी हाइट है तो जई नू करना चाह कि भगवान किसी किसी को नू, मेरे तक कोई नहीं पूछ रहा कि तेजा क्या करना है, अपनी दिखानी। ठीक है कि भाई फुलाने का लड़का था और उसने नू कराया वहाँ खेल लिया और भाई आज नौकरी पे, तो वह चीज़ घर वालों को बताओगे, ये घर वाले डंडा देवेंगे। ठीक है, मतलब को बहुत से क्या है पता नहीं दुनिया भर के मिला है कि तो नू करना चाह नू करना चाह, कोई क्या यूपीएससी करो एसएससी नहीं करो, कोई कहेगा एसएससी यूपीएससी ना करो एसएससी करो, कोई कहेगा खेल में जाओ। तो भाई इनकी मत सुनो। ठीक है, पहली बात तो जो थारा मन कहता है वो करो, अपने मन की सुनो। मन देखो हमेशा सच नहीं बोलता, वो थोड़ा वो है कि, लेकिन अपने को पता रहे कि हम किस चीज़ में परफेक्ट हैं। किसी और की सुन के किसी भी फील्ड में पा ना धर दियो कि वहाँ तक तुम्हें ख़राब ही ख़राब हो जाओ वहाँ जाके तुम। ठीक है, बहुत से बच्चे जावे कोटा जावे और वहाँ जाके अपना जेई ले लें, जबकि उन्हें पता रहे, अपनी अंदर की आत्मा को पता रहे हर चीज़ का। ठीक है, अपने तो सच तो बोल ही सके हम कि भाई यह चीज़ मेरे तक नहीं होनी। इब जुक्का की यूपीएससी है, यूपीएससी का मेरे दिमाग में ख्याल कहीं तक भी नहीं आता, क्योंकि मुझे पता यह हमारे बस की नहीं है भाई, अपना दिमाग नहीं जाता इस चीज़ में इसकी, क्योंकि यूपीएससी की रियलिटी बहुत कड़वी है। जो तुम आओगे ना यहाँ जब पता चलेगी, क्योंकि रील में बहुत बढ़िया चीज़ लगे ये सारी चीज़ें कि रील मारी लाल बत्ती पीली बत्ती और भाई गाड़ियों का काफिला चल रहा, पर भाई बहुत मतलब काला सच है भाई यूपीएससी का। ठीक है, यहाँ बड़े बच्चों तक पूछोगे ना तो पता चल जाएगा तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हें बताता कि जब तक अपने घर तक बाहर नहीं निकलोगे तो भाई सच्चाई का नहीं पता चलने का तुम्हें। तो ये चीज़ मैं तुम्हें क्यों बता पा रहा, क्योंकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ उपजा। ठीक है, मैं सीरियल में तो देखो मैं बताऊँ मेरा अपने बिल्कुल मन था कि भाई मैं नहीं था, मुझे सच में बताऊँ तो सीरियल का नहीं पता था कि सीरियल होता क्या है, बस इतना पता था कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है और अपना इसी में फ्यूचर है। ठीक है, क्योंकि हमारे बस की और कुछ नहीं था, और फील्ड में अपने तक नहीं बढ़नी थी बात, तो इसलिए अपनी मर्जियाँ करके अपने मन की सुन के मैं आज तैयारी कर रहा हूँ। और मन में एक शांति भी है कि मन ने गलत डिसीज़न नहीं लिया और मैं कॉलेज प्राइवेट कर रहा, सबसे बढ़िया चीज़ है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है कि उसे सरकारी ही करनी है तो भाई कॉलेज में जाके अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना आओ और भाई लग जाओ। ठीक है, अगर आपने 12th पहली बात तो अगर आपने 12th में हो और आपके बोर्ड चल रहे तो अपना सोचना शुरू कर दो कि मुझे करना तो करना क्या है। ठीक है, आगे जाके करना तो करना क्या है, और भाई एक चीज़ ने पकड़ो और उसमें लग जाओ। ठीक है, नो ना करिए कि भाई आज इसमें जा रहा है आज इसका मन कर रहा है, क्योंकि वहाँ जाके फिर अपनी लाइफ थोड़ी सी बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जा, घर वालों का प्रेशर आना शुरू हो जा, क्योंकि घर वाले बहुत ज़्यादा उम्मीदें अपने आप पाड़ू रखे हैं, अपने आप ही तोड़ दे सारी चीज़ अपने आप कर ले यार, इल्ज़ाम घेरता है बच्चे पे कि हमारा बच्चा नहीं कर पाया, क्योंकि बच्चे तो कभी पूछते नहीं कि करना किए करना नहीं करना। ठीक है, अपनी अपनी चलानी अपनी धकेलनी उन्हें। तो ये चीज़ है, भीड़ के पीछे मत भागो कि भीड़ इस चीज़ में जा रही तो हम भी इसी चीज़ में जाए। जो कर कि मेरी क्लास में 9 ऐसे था कि कितने बच्चे थे, 36 या 37 बच्चे थे, जिसमें से कुछ 3 से 4 बच्चे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए और सब कॉलेज में भाग गए। कोई बीएससी कर रहा, कोई बी फार्मा डी फार्मा कर रहा, या कोई इसमें बीटेक कर रहा। अब वे रो है जो हमारे साथ बैठा करते जी, उनसे हमारे जितने नंबर आ रहे वे रो है कि बीटेक में तो एडमिशन मिल गया, ये वहाँ जाकर पेपर हो नहीं रहा, वहाँ जाके बैक आने लग रही, तो इब जब ये रो है इस चीज़ में, क्योंकि भीड़ के पीछे भाग गई। नो देखा कि भीड़ जहाँ को भाग रही हम भी उसी चीज़ में भाग गए। ठीक है, तो भीड़ के पीछे कदी ना भागो, जो तुम्हें करना है जो थारे मन में है, चाहे वो छोटा भी काम हो ना भाई उसे ही कर लो, क्योंकि उसमें मन लगेगा, उसमें सक्सेस होने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप यूँ सोचो कि भीड़ के चक्कर में जाओगे भाई यहाँ भी सक्सेस मिल जाएगी, नहीं मिलती भाई, बहुत कम ऐसे चांस हो जा, फिर किस्मत पे भी डिपेंड करे, पर भाई बहुत कम है इस चीज़ में। मन जिस चीज़ में मन नहीं है तो उस चीज़ को करना क्यों है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और डिसीज़न भाई बहुत सोच समझ के लेना, चाह गलती हुए सब पे हुए।
अब या तो चीज़ होगी यहाँ तक कि अब जो है मेरे जैसे जिसे एसएससी करनी है, ठीक है, जिसे सिर्फ एसएससी ही करनी है या स्टेट के एग्ज़ाम देने हैं और वो 12th में है, और या थोड़े 12th भी होगी, तो भाई जो मैंने गलती करी है वो मैं बताऊंगा ही वजह, और जो 12th में है और जो एसएससी करना चाहते हैं वही बताऊंगा। अगर भाई आपकी 12th अब होगी, तो अगर आपको एसएससी करनी है तो भाई तैयारी में लग जाओ, अपना प्राइवेट कोई कॉलेज पकड़ लो और कोई डिग्री कर लो, और भाई साथ साथ अपनी एसएससी की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि गलती होगी, चाहे मैं आपको कितना भी बता दूँ, आप गलती ज़रूर करोगे, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। कोई कितना भी समझा लो, गलती होवे सब पे होवे, अपने पे भी हुई। जो मैं सोच का आया था वो अपने हिसाब से नहीं हुआ सब कुछ, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो अपना इसमें तैयारी में लग जाओ। अब यहाँ पर आते हैं दो कंडीशन कि तैयारी घर में रह के करें या बाहर रह के करें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप घर में रह के कंफर्टेबली पढ़ सकते हो, तो घर से बेस्ट जगह कोई नहीं है भाई, क्योंकि वहाँ खाना पीना सेहत सब बढ़िया रहे, ठीक है। घर वाले भी रहेंगे और माहौल भी बढ़िया रहेगा थोड़ा, ठीक है। अगर आपके घर वाले रोक टोक नहीं करते या सपोर्टिव है आपको लेके या दिक्कत नहीं देते, साफ बात बस वह है। अगर आपको दिक्कत नहीं आ रही घर में बैठ के पढ़ गए, जनरली लड़कियां पढ़ लें इस चीज़ में, घर में रहकर लड़कियां पढ़ लें। लड़कों का बहुत कम चांस है कि लड़के बहुत कम पढ़ पावे घर में, क्योंकि पता था मैं लड़कों की लाइफ कोई लड़के से मत सके भाई अपनी लाइफ को, ठीक है। तो इस चीज़ में मामले में थोड़ी लड़कियों का नहीं, लड़के मैं नहीं कहता कि लड़कियां नहीं आ सकती, आ सके, पर थोड़ा कंफर्टेबल उनके लिए घर ही बहुत बढ़िया मान लो चीज़ में, ठीक है। तो अगर आप घर पढ़ सकते हो तो भाई पढ़ो, अगर जो नहीं पढ़ सकते तो अपना आओ दिल्ली आओ और तैयारी लग जाओ। अब दो दिक्कत है कि भाई दिल्ली तो आगे इफ ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें। मेरा तो सुझाव ये है कि अगर आप एक बार आते हो तो भाई शुरुआत में एक बार ऑफलाइन कोचिंग करो। उस तक क्या बताओ होगी कि अगर आप आए हो, अगर आप शुरुआत में ऑनलाइन करना शुरू कर दोगे, तो अपने भीतर यह चीज़ है कि उसके मालिक खुद हम हैं, अपने हिसाब से अपने आप अपनी चीज़ों को चलावे। कि अगर यू लेक्चर है तो छोड़ यार, कल वो कर लिया, कल वो कर लिया, और भाई पेपर आ जा नहीं पता चलता इन चीज़ों का, ठीक है। यू कल पता नहीं कद में पेपर सिर पर खड़ा हो जाके, और यू कल ही नहीं आता कभी भी, ठीक है, क्योंकि उसके मालिक हम हैं, ठीक है। सिलेबस नहीं हो पाता। अगर आप ऑफलाइन करोगे तो आपको टीचर के हिसाब से चलना पड़ेगा, और आपको जो टीचर जितने क्वेश्चन करवा रहा वे करके लाने पड़ेंगे, आपको सीट रोज़ लगानी पड़ेगी, आपको टीचर के साथ सिलेबस करना पड़ेगा, तो उस चीज़ में बेनिफिट है, ठीक है। और यही तो सबसे बड़ी कमी है, बस इसमें एक वो है कि अगर आप बिगनर हो, आपके पास टाइम है, तो भाई ऑफलाइन कर लो, बहुत बढ़िया चीज़ है ऑफलाइन। बस इतना है कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा, पर आपके पास टाइम है तो इसमें ख़राब चीज़ तो कुछ है ही नहीं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भाई फिर तो ऑनलाइन ही बेस्ट है, समझ रहे हो। तो यह चीज़ है। अब भाई बच्चे आ भी जाए यहाँ पे, तो यहाँ पर 95% बच्चा नशे की ओर है, जो नशे की ओर नहीं है तो थोड़ा वो लड़कीबाजी में है। और जो इन तक सबसे बड़ी बात तो यहाँ की है कि तुम्हें इस चीज़ तक बचना है, और या अपने ऊपर डिपेंड करे, कोई तुम्हें यह चीज़ नहीं सिखा सकता, ठीक है। तुम्हारा अपना माहौल अपना माइंडसेट ऐसा लेके आना है, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रैक्शन तो देखो होगा, पर इस पहले सब पढ़ने से पहले तो यही चीज़ है कि तुम इस चीज़ तक बचो, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं भाई मैं काम बस शिफ्ट तो मैं जाकर पढ़ना ही पढ़ना, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। यूँ माहौल बहुत कसूता है, आप जब आओगे तो समझोगे इस चीज़ में। तो देखो जो मैं अब यही बात होगी, तो अब जो गलती करी, अब मैं शुरुआत में आया था तो मेरा माइंडसेट यूँ था कि मुझे बस इसी स्टेट का मुझे यू दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस देना है, और मुझे बस इसका ही सिलेबस पढ़ना है। या मेरा बहुत बड़ी चीज़ रही, और भाई इसने मेरे थोड़ा बहुत पेपर पे फ़र्क पड़ा, तो वो तो है कि पेपर का लेवल नहीं बढ़ा तो उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब मैं जो पढ़ता था मैं सिर्फ एक पेपर को, एक एग्ज़ाम को टारगेट कर लिया कि बस इसमें यू सिलेबस आना और इतने लेवल का आना, बस मुझे यू ही पढ़ना। अगर आप करना चाहते हो कि भाई शुरुआत में और आपके पास टाइम है, तो भाई सीरियल लेवल का पढ़ो, ठीक है। अगर आप हाई स्टैंडर्ड का पढ़ोगे तो छोटे मोटे एग्ज़ाम अपने आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं हो सकते, हो जाएंगे। अगर आप शुरुआत में छोटे लेकर चलोगे भाई नहीं बस यू ही करना, तो आपको वो भी नहीं करना, क्योंकि अगर हम
तैयारी 90% करते हैं तो बस रिजल्ट 80% का होगा। अगर आप सोच लो कि आपने 90% की तैयारी करी और हम 90% दे पाओगे, नहीं दे सकते। ठीक है, वहाँ जाके क्वेश्चन पेपर का तो किसी को भी नहीं पता कि कैसा लेवल रहेगा कैसा नहीं रहेगा। अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर देखो, नीचे चलेगा तो दिक्कत नहीं है, अगर ऊपर चलेगा तो दिक्कत ही दिक्कत है, फिर वो पेपर ख़राब हो जा। तो यही चीज़ रही कि मैंने एक स्टेट के पेपर को लेकर चला कि मुझे बस यूँ करना, इस लेवल तक का पढ़ना, या मेरी चीज़ ख़राब रही। अब क्या करना कि देखो ज़्यादा फ़र्क नहीं है इन चीज़ों में, स्टेट वाले में या सीजीएल में, इनमें फ़र्क नहीं है एसएससी वालों में। इनमें देखो जो जीके है वह सबकी सेम है, चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लियो, सब कोई उसमें फ़र्क नहीं है। जीके कहीं से भी कुछ भी पूछी जा सकती है। दूसरी चीज़ रीजनिंग, सबकी रीजनिंग सेम है, ज़्यादा अंतर नहीं है, एक दो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुए इससे बस। ठीक है, एक जो आता है तीसरा सब्जेक्ट इंग्लिश। अगर आप एसएससी में हो तो भाई इंग्लिश हर पेपर में आवेगी, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा कहते हैं कि स्टेट वाला है तो स्टेट वाले को आप इतना कर सकोगे, आप अपने फॉर्म भरा तो 3-4 महीने पहले हिंदी को पढ़ना शुरू कर दो। जनरली यूपी पुलिस में, मतलब यूपी के एग्ज़ाम में ज़्यादा आती है हिंदी, हर एक उसमें आती है हिंदी। ठीक है, तो आप एक बार पढ़ लो, उसके नोट्स बना लो तो उससे दिक्कत नहीं, क्योंकि हिंदी इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है कि तो 2-3 महीने में आराम से हो जाएगा। ठीक है, एक उसके अच्छे टीचर है करियर विल पे अरुण सर, बहुत बढ़िया हिंदी पढ़ावे, बढ़िया नोट्स बनवावे, तो उसका आप कर सको। अब दूसरी चीज़ आ गई इंग्लिश। तो भाई इंग्लिश का लेवल बहुत बढ़िया आता है एसएससी में। कोई नो कह दे कि नहीं इंग्लिश हलवा है, हलवा नहीं है। ठीक है, इंग्लिश का लेवल बढ़िया है और इंग्लिश हर एक पेपर में आती है, तो इसका सिलेबस आपको करना चाहिए बढ़िया तरह। ठीक है, क्योंकि इसका लेवल सब में सेम ही है, चाहे वो कोई भी हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जा, पर इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि इस पेपर में ये इंग्लिश हड़वी आ जाएगी, उसमें भारी आ जाएगी, सब में सेम ही है और सिलेबस भी यही है सबका इंग्लिश का। तो इंग्लिश में भी ऐसा नहीं है। अब आती है मैथ की बारी, तो मैथ में थोड़े बहुत क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जा, जो कर स्टेट वाले में है और जो एसएससी वाले जो भी सीजीएल वाले हैं, तो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है उन क्वेश्चन में भी। वे 3-4 क्वेश्चन, क्योंकि हमारा दिमाग इजी की तरफ भाग गए, ना कि हार्ड की तरफ, और वे नो भी नहीं कि फिर उसे हम क्वेश्चनों करते भी नहीं। ठीक है, तो आप शुरुआती ऐसे बेस लेकर चलो कि मुझे सीजीएल की तैयारी करनी है, सीजीएल का ही सिलेबस करना, तो छोटे अपने आराम तो हो जाएंगे। अब मैं वही करूँगा। ठीक है, मैं तो क्योंकि मेरा बेसिक कंप्लीट हो लिया, जैसे कि मैंने स्टेट की तैयारी करी तो मेरे बेसिक कंप्लीट है सारे, तो मैंने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर दिया और मॉक लगाने, और यही चीज़ है। ठीक है, तो एक अपना अगर आप इस फील्ड में हो तो अच्छी तरह लगो, एक बार ही करो जो करना, नो नहीं है कि मैं बार बार करूँगा फिर क्या कर लूँगा, फिर रिवीजन मांगता है ज़रूर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने सिलेबस कर लिया और आप पेपर दिया हो गया और आपका पेपर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको मॉक भी लगाने पड़ेंगे, रिवीजन भी मारना पड़ेगा। और इसमें देखो एक माइंडसेट ये भी बना कर चलियो कि भाई 2 से 3 साल भी लग सके, 4 साल भी लग सके, ठीक है, लग जाएंगे, कोई उसमें वो नहीं है कि तुम। और देखो जब घर से निकले तो भाई पूरे कॉन्फिडेंस में रहे। तो यहाँ कोई हर दिन सेम नहीं होता, कॉन्फिडेंस लो भी रहेगा, हाई भी रहेगा, लो भी रहेगा, हाई भी रहेगा, घर वालों की बात भी सुननी पड़ेगी। पर आपके अगर घर वाले थोड़े से वो है कि ताना मारने वाले हैं, तो अगर आप यहाँ आओगे तो आपका दिमाग बहुत शांत रहेगा और आप पढ़ाई भी बढ़िया तरह कर पाओगे। इसका यूँ बेनिफिट है यहाँ का। ठीक है, अगर आपका दिमाग ही ख़राब रहेगा तो क्या पढ़ लोगे तुम, कुछ भी नहीं पढ़ सकते। तो यह चीज़ है, और यही बताऊँगा कि भाई देखो घबराना नहीं है, टाइम ज़रूर लगे पर हो जा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और होगा ज़रूर, अगर आप टाइम तक काम करोगे तो ज़रूर हो जाएगा, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। यार भाई अपना फिजिकल बढ़िया तरह रखियो यहाँ पे। अगर कोई आना चाहता है तो मैं सजेशन करूँगा भाई, सजेशन तो मेरा यही रहेगा कि आप आओ और तैयारी करो, क्योंकि कंपटीशन तो देखो बढ़ता ही बढ़ता रहता है। अरे देखो यार कंपटीशन ही बताऊँ ना क्या है कि यहाँ का, अगर बच्चा जो कर सीजीएल का है तो सीजीएल में 30 लाख फॉर्म भरे गए अभी भी, और उसमें से 15 से 16 लाख बच्चे पेपर देने आवे। ठीक है, अब जो पेपर देने आवे तो उसमें तो भी सीरियस नहीं रहते सब। ठीक है, तो कंपटीशन है ना, वो भी सही, किसी ने सही कहा कि वो 1 या 2 लाख में ही कंपटीशन है, 3 लाख में हो जाएगा। सीरियस बच्चे वही है और उनमें कंपटीशन है बस, ये फॉर्म तो सब भरे हैं। यह चीज़ इतना ही फ़र्क है इन चीज़ों में। ठीक है, तो एक बढ़िया माइंडसेट बना के आओ। अगर चीज़ें नहीं भी होती है तो दुखी नहीं होना और मेहनत करनी है। कभी नो सोचो कि भाई मेरे पर नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे भी 2 साल हो लिए
और मैं नहीं कह सकता कि भाई मेरा बढ़िया सिलेबस हो रहा है, मैंने पूरे मौक लगा रखे, गलती मेरे से भी हो रही, पर मैं जो गलती कर रहा हूँ अब मुझसे नहीं दोहराऊंगा। और वीडियो बनाने का पर्सपेक्टिव भी मेरा यही है कि जो मैं गलती कर रहा उस चीज़ को मैं रिकॉर्ड कर रहा, उस चीज़ ने मैं एक्सेप्ट कर रहा, जिस तक कि ये गलती आगे ना हो और मैं से चीज़ ना देख पाऊँ, और भाई कोई और भी देखे तो वे चीज़ या गलती ना करे। बस इतना ही मेरा वो है कि मेरा ज़्यादा इसका अलग कुछ नहीं है। तो भाई बस यही चीज़ मैं कहूँगा कि भाई देखो, डीमोटिवेट नहीं होना, हर दिन एक जैसा नहीं होता। तो अपना बढ़िया तैयारी करो और मज़े लो, और भाई इंजॉय करो लाइफ ने, हर एक मोमेंट ने, ठीक है। ये तो देखो भड़क तो सबकी ज़िंदगी में रहे यार भाई, मुसीबत सबके ही आवे, ऐसा कोई नहीं है कि सबको सारी चीज़ आसानी से मिल जा। मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है और मज़ा भी आवे यार। अगर लाइफ सिंपल होगी तो क्या मज़ा उस चीज़ में, थोड़ी सी चाह भी थोड़ा इधर उधर होना। तो चलो भाई वीडियो ना करते हैं यहीं पर एंड। भाई लाइक देखो तारी मर्जी करना हो कर दियो, तो वीडियो ना करते हैं यहीं पर एंड। थैंक यू सो मच। राम राम।